ये कहानी है हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्राचीन मठ के एक साधक की, जिन्हें लोग स्वामी परमानंद के नाम से जानते थे। स्वामी जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास एक दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपि थी, जिसे हथियाने के लिए एक शक्तिशाली और कुटिल तांत्रिक ने उन पर मारण प्रयोग और तांत्रिक हमले शुरू कर दिए थे। स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरने लगा, उनका तेज फीका पड़ने लगा और मठ में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जब उन्हें आभास हुआ कि ये हमला सामान्य नहीं है, तो उन्होंने मां बगलामुखी के अघोर रूप की साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मठ के गुप्त तहखाने में, जहां केवल एक दीपक जल रहा था, हल्दी के लेप से मां का मंडल बनाया और पीले रंग के आसन पर बैठकर अपनी अखंड साधना प्रारंभ की। पहले 9 दिनों तक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कांप रही है। उनके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, जैसे कोई उन्हें डराकर आसन से उठाना चाहता हो। लेकिन स्वामी जी औहलीम बगलामुखी सर्व दुष्टाना मंत्र के जप में लीन रहे। साधना के 15वें दिन आधी रात को एक अद्भुत दृश्य घटा। पूरे तहखाने की दीवारें अचानक स्वर्ण की तरह चमकने लगी और हवा में एक ऐसी भारीपन आ गई कि सांस लेना भी कठिन हो गया। स्वामी जी ने देखा कि उनके सामने एक दिव्य सुनहरी आभा वाली स्त्री खड़ी है, जिनके हाथ में गदा है और वे एक असुर की जीभ पकड़े हुए हैं। माँ का वो स्वरूप इतना तेजस्वी था कि स्वामी जी की आंखें खुली नहीं रह पाईं। उसी क्षण मीलों दूर बैठे उस कुटिल तांत्रिक के साथ एक भयानक घटना घटी। जो मंत्र वो स्वामी जी को मारने के लिए पढ़ रहा था, वही मंत्र उसके गले में अटक गए। उसकी वाणी पूरी तरह से बंद हो गई और वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। मां की शक्ति ने उस तांत्रिक के अभिचार कर्म को उसी की ओर मोड़ दिया था। अगले दिन सुबह जब स्वामी जी अपनी साधना से उठे, तो उन्हें अपने शरीर में असीम ऊर्जा महसूस हुई। उन्हें खबर मिली कि उनका शत्रु अब किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि और शक्ति का स्तंभन हो चुका था। वो स्थान जो पहले नकारात्मकता से भरा था, अब मां की कृपा से शांति और सुरक्षा का केंद्र बन गया। स्वामी जी समझ गए कि मां केवल शत्रुओं को मारती नहीं है, बल्कि उनके भीतर की बुराई और उनके कुत्सित प्रयासों को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं।